जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है। जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है। गरीब राज्य जैसा पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम होती है, उससे ज्यादा बिहार सरकार देने लगी है। लेकिन सरकार में बैठे तो कुछ जो नहीं कह रहे। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा। देख के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का नहीं है। और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम कर रही है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मार। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है ही, बिना काम दिए हुए कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, पहिया कारखाना हो, रेलवे का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बनाना है, और इंटरनेट जानिए विदेश, तो ये लालू जी का देन है रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू होगा। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम, यही 17 महीने में। प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहां आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरिया है।
प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर कल गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज नहीं दिखेगा। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के बोलेंगे। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है। बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी बिहार को चलाने का काम आ करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा, बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से, बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। प्रधानमंत्री और क्या कर, बिहार के लोगों का पॉकेट ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करती है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या कहें? अपमान जहां होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहां से आएगी? ये तो पीएम मोदी हो या कोई हो, अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहां स्थापित किया। ऐसे कतलिया करने से थोड़ी इन लोग संविधान में नौकरी चोर आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहां थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे? सरकार के प्रधानमंत्री ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि आज जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का रखा है 20 किलोमीटर का 715 रुपया भाड़ा जो है, यानी यहाँ से तो 50, ये वही प्रधानमंत्री है। ये सुन लो भाई, ये वही प्रधान हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिया। यही है सच है। कहां जाएगा गरीब का असली ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रेन है। यही ना लालू जी और मोदी जी में फर्क है। लालू जी हर बजट में किराया कम कर देते हैं, आई तो इतना बढ़ा 1800 रुपया सर, और उसमें चढ़ेगा कौन? गोरखपुर का 1800 रुपया भाड़ा यहाँ से। उसका जो बुलेट ट्रेन का उसका कर्जा कितना है?
पूरा प्रशासन को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में। जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ये ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था 2005 से पहले? 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे ये लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पर तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसे भीड़ लगती थी, खाली माउथ पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। उपेंद्र की बात में कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं परिवार का साथ परिवार का विकास एक आदमी करके बोलो 11 साल और 20 साल क्या किया? पलायन रोके कि पलायन बढ़ाए? वो आप लोग विश्लेषण कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी है। वो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, कुछ उपलब्धि नहीं है। हमने तो पहली कहा कि ये ऐसे पहला प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो 5 चुनावों में लगभग बिहार आए और 200 से भी ज्यादा आए, भाषण इन्होंने, सभाओं इन्होंने किया। और अगर अपने ही 200 भाषणों को अगर प्रधानमंत्री देखेंगे, सुनेंगे, जो 2014 से चलता आ रहा है, तो इनको अपने आप पर शर्म आएगा। बिहार आने में शर्म आएगा।